अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको CS403 की असाइनमेंट का तरीका बताऊंगी जिसकी लास्ट डेट है 13/12/2021। उन्होंने कुछ यहाँ पर रूल और रेगुलेशन दिए होते तो आप इसको ज़रूर पढ़ा करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो डॉग और डॉक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो आप लोगों ने अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन आपको बताई गई है कि डॉट डॉक्स और डॉट डॉक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए, और आपने अपनी VUID लिखनी है। अगर असाइनमेंट में VUID ना हुई तो आपकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं इसके कि डेटाबेस का जो है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन एंड DFD। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ असाइनमेंट बताए हुए हैं। यूर आंसर मस्ट बी फॉलो द फॉलोइंग गिवन स्पेसिफिकेशंस। स्टाइल आपका होना चाहिए टाइम न्यू रोमन, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि बोल्ड फॉर हेडिंग ओनली, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इटैलिक वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लें। इसके बाद उन्होंने जो लेक्चर कवर किए हैं असाइनमेंट में वो 1 से लेकर 9 है, और डेडलाइन जो इस असाइनमेंट की है वो 13 दिसंबर है। आगे नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है। सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडल रेंट एंड व्हीकल्स, मीन के जो गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं उसका आपने एक मॉडल यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। आपने सपोज करना है कि रेंट एंड व्हीकल का डेटाबेस मॉडल बनाना है, सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन, कि जिससे जो आपने मॉडल बनाना है उससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि वो बिल्कुल ठीक से समझ आ रहा हो कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट इन टेक्सचुअल फॉर्मेट इन गिवन ब्लू इन पैराग्राफ्स, कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में दिया गया है यहाँ पर, तो आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा रजिस्टर्ड यूजर कैन रेंट आउट अ व्हीकल फॉर देयर कॉमन यूज़, कि वो जो रेंट यूज़र करेगा वो अपने कॉमन मकसद के लिए वो कहीं भी जा सकता है, तो उसके लिए गाड़ी को वो रेंट पे ले सकता है। बाय यूजिंग दिस सिस्टम यूजर विल आल्सो बी एबल टू नो रजिस्ट्रेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, कि जब वो यहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ करेगा वो बहुत किस्म की ना जितनी भी उनके पास गाड़ियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो जितना व्यू कर सकता है। कार्स होते हैं, लोडर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, वैन, बस, ट्रक एट्सेट्रा अवेलेबल फॉर द रेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टोर, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टोर का है वो ये सब रेंट पे दे रहे हैं। यूजर कैन व्यू अवेलेबल व्हीकल्स अंडर व्हीकल्स कैटेगरी विदाउट रजिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा है कि जो यूज़र है वो सबको देख सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन करे, लेकिन जब बट ओनली रजिस्टर्ड यूज़र कैन सेंड a booking request for an available vehicle with or without a driver। उन्होंने कहा है कि लेकिन जब उसे गाड़ी रेंट पे लेनी होगी तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा खुद को, तो फिर ही वो गाड़ी को कर सकता है, रेंट पे ले सकता है। चाहे तो वो ड्राइवर के साथ भी ले सकता है, ड्राइवर के बगैर भी ले सकता है। इट्स यूर चॉइस टू रेंट अ व्हीकल हैज़ ऑल नेसेसरी डिटेल्स व्हीकल्स विद और विदाउट ड्राइवर। वो जो रेंट पे ले रहा होगा यूज़र, उसकी अपनी चॉइस होगी कि वो उसे ड्राइवर लेना चाहता है या नहीं। आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजर यूज़र विल फिल अ रेंटल एग्रीमेंट फॉर विच हैज़ ऑल नेसेसरी डिटेल्स, कि जब उसको मैनेजर कंफर्मेशन लेटर देगा, मीन कि वो कंफर्म कर देगा कि आपने जो गाड़ी है जो उस टाइम में फ्री होगी, मीन कि वो रेंट पे नहीं की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्म कर देगा कि हाँ आप ले सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर वो जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो यूज़र है उसको नेसेसरी डिटेल डालनी पड़ेगी। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ हायर फ्यूल डिटेल, रेंटल फील वगैरह ये सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि उसका पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा, चाहे वो ऑनलाइन कर ले या कैश के थ्रू। यूज़र कैन व्यू द डिस्काउंट फीडबैक, और यूज़र ये भी यूज़र कैन व्यू डिस्काउंट फीडबैक, यूज़र में आल्सो बी एबल टू
पोस्ट रिव्यू फीडबैक, वो ये भी बता सकते हैं कि गाड़ी से कौन सी चाहिए कौन सी नहीं है, कैसा फीडबैक था, वो सब कुछ बता सकते हैं। ये सारी कैटेगरी बताई गई है, तो आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखी है, आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, जस्ट आपको ये आइडिया दिया जाता है कि आप खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन, और जब उसने गाड़ी रेंट पे लेनी होगी तो उसे लॉगिन होना पड़ेगा। यूज़र लॉगिन करेगा, उसके बाद वो अपनी डिटेल डालेगा। जब वो डिटेल डाल देगा, रेंटेड व्हीकल्स, कौन सी गाड़ी को लेना चाहता है, वो मैनेजर, जब वो लॉगिन होगा तो मैनेजर उसको लॉगिन को व्यू करेगा, और नेक्स्ट उसका जो रेंट पे ले रहा होगा उसका भी व्यू और अपडेट करेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जब वो बुकिंग करेगा तो वो यूज़र क्या करेगा, सेंड रिक्वेस्ट करेगा, और इसको कंफर्म किसने करना होगा, मैनेजर ने। नेक्स्ट उन्होंने कहा है डिस्काउंट के लिए क्या होगा, अगर मैनेजर चाहे तो डिस्काउंट डाल सकता है, तो ऐड उसने डिस्काउंट करना है। नेक्स्ट जो यूज़र होगा हमारा वो व्यू डिस्काउंट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड में क्या करेगा, मैनेजर ने व्यू पेमेंट मेथड, मैनेजर ने मेथड को व्यू करना होगा कि कौन सी पेमेंट मेथड के थ्रू कर रहा है, और यूज़र ने क्या करना होगा, यूज़र ने सिलेक्ट पेमेंट करनी होगी कि वो किस के थ्रू देना चाहता है, मेथड उसका कौन सा है, ऑनलाइन कर रहा है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी, या कैश कर रहा है, कुछ भी, वो उसका मेथड होगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो फीडबैक है, मैनेजर ने क्या करना है, फीडबैक को व्यू करना है, और जो यूज़र है उसने सेंड फीडबैक करना है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, मैनेजर ने वर्क एज अ डीबीए कर रहा होगा, मीन कि वो क्या कर रहा है, डेटाबेस जो बना है सबको कंट्रोल कर रहा है, मैनेजर भी लॉगिन हो रहा है, डेटाबेस को मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, जितना भी सारी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में सेव होगी, लॉगिन स्टोर इन डेटाबेस के जितने भी ये काम हो रहे हैं सब क्या होंगे, डेटाबेस में स्टोर होगी, और मैनेजर उसको व्यू कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होगा। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू द अबव सिनेरियो, कि आपने ये एंटिटी एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की बताई हुई है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको करना है। ड्रा द लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम फॉर द अबव गिवन कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। 0 डाटा फ्लो डायग्राम आप अगर नेट पे सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। आइडेंटिफाई एंटिटीज, their attributes and primary keys from the above given scenario and fill out blue given। तो यहाँ पर उन्होंने हमें जो ऊपर बताई हुई थी हमने उसी में से ली है। एंटिटीज हमारी क्या होती है, जो वर्क परफॉर्म कर रही होती है, जैसे यूज़र है उसी आगे उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका नेम हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, और उसकी आईडी हो सकती है। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, मीन कि हर एक जो रेंट पे ले रहा होता है उसको अलग अलग आईडी दी जाती है, जैसे 1 2 3 4। जैसे हमारा अगर आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो आपका एक यूनिक रोल नंबर होता है, उसी से आपकी आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही ये यूनिक जो दिया जाता है वो उसी को हमने प्राइमरी की रखना होता है, कि उस तरह का किसी और का आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं हो सकता। नेम तो अक्सर एक जैसे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको यूनिक आईडी दी जाती है। आगे मैनेजर है, मैनेजर की आईडी होगी, मैनेजर हमारी एंटिटी होगी, मैनेजर की आईडी, मैनेजर नेम, बुकिंग स्टेटस, अपडेट स्टेटस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्राइमरी में मैनेजर आईडी आएगा, मीन की यूनिक आईडी होगी। हर मैनेजर का अपना अपना वहाँ पर रोल होता है, मीन के फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, टॉप लाइन मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, अलग अलग तरह के मैनेजर होते हैं, तो उनको एक यूनिक आईडी दी जाती है। इसके बाद है बुकिंग, व्हीकल आईडी होगी, व्हीकल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, बुकिंग आइडिया, मीन की बुकिंग आइडिया वो कि जिसमें आप आईडी, बुकिंग आईडी वो होगी मीन कि उसको एक यूनिक आईडी दी गई है कि
इसी जिस यूज़र ने रेंट पे ली है उसको यूनिक आईडी दी जाएगी कि ये वाली गाड़ी उसको रेंट पर दी जाए। ड्राइवर उसको दिया जा सकता है अगर वो ड्राइवर लेना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। ड्राइवर की आईडी होगी कि उसको वहाँ पर जो आईडी मिली होगी, लाइसेंस नंबर है और ड्राइवर नेम है, ड्राइवर आईडी है, पेमेंट यूज़र आईडी, पेमेंट मेथड, ट्रांजैक्शन डिटेल, टोटल अमाउंट। पेमेंट आईडी में क्या होगा कि वहाँ पर उसको पेमेंट आईडी दी जाएगी कि वो जैज़ कैश के थ्रू करा रहा है, कि जिसके थ्रू भी मीन कि आपने अगर अपना बैंक अकाउंट हो या आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, तो उसका एक यूनिक पासवर्ड होता है और यूनिक ही आईडी होती है। तो पेमेंट मेथड भी उसी तरह होता है। मीन को उसको एक अपने जैज़ कैश के थ्रू भी करवा सकते हैं कि उस तरह की किसी और की आईडी नहीं हो सकती। डिस्काउंट आईडी, डिस्काउंट अमाउंट और डिस्काउंट आईडी मीन को उसको 50% दिया गया है, 25%, 2%, तो वो उसको वो फिर डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक आईडी होगी, यूज़र आईडी होगी कि मीन कि जिस यूज़र ने फीडबैक दिया है, यूज़र आईडी, फीडबैक और कमेंट वगैरह कि वो उन्होंने कैसे पॉजिटिव कमेंट थे या नेगेटिव, या उन्हें गाड़ी पसंद आई थी कि नहीं, तो उसके लिए फीडबैक आईडी रखी होगी। डेटाबेस में उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।